क्वांटम नंबर आ गया 2 1 + 1 + 1/2। अब कहेंगे किसी किसी का क्वांटम, हम फिर से केमिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक क्वांटम नंबर लेकर आए हैं। तो चलिए क्वांटम नंबर निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री का। क्वांटम नंबर लगता है जैसे भारी है, भारी उरी कुछ नहीं है, बस आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हम पिछले क्लास में सिखा दिए थे पूरी तरह से। उसमें हम लोग सीखे क्या क्या थे, तो उसमें सीखे थे हम KLMN यानी कक्षा के नियम, उपकक्षा और कक्षक तीनों को सीख लिए थे। तो चलिए आज हम उसको पहले उसी पर आज बन जाएगा पूरा चीज। जैसे हम देखें तो एक सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या बोले कितना होता है 11, लिख दिए 11। इसका आप SPDF पर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। तो क्या होता है 1s 2s 2s के बाद 2p 3s, यही होते चल जाता है। अब बात है कि लिखना भी हम सिखा दिए थे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी पूरी, कितने पूरी हटेगा तो 2 पूरी खाता है, ये भी 2 पूरी, ये 6 पूरी, 2 2 4 6 4 10 है, ये 11, 11 को पूरी मार दिए, हो गया। इस तरह से हम लोग ये बांटना तो सीख चुके थे। तो चलिए आज हम लोग इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्वांटम नंबर में देखेंगे। नंबर में जो होता है ना, नंबर लिखना होता है संख्या, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या में जैसे देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए कि 11वां इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 11वां इलेक्ट्रॉन का हमें क्वांटम नंबर लिखना है, तो क्या लिखेंगे तो ये जो ये पीछे वाला होता है, ये सामने वाला, जैसे 11वां कहा, 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देख लीजिए 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ 6 गो यहाँ, 2 2 4 6 4 10 है, ये 11। तो ये हो गया हमारा कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या जैसे मान लीजिए अभी का था 8वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी कौन कौन होगा 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, 10 तक तो इसमें होगा। तो यहाँ होगा 8वां इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका पूछेगा कि कक्षा की संख्या कौन है, तो कक्षा की संख्या 2, यहाँ भी कक्षा की संख्या 2, यहाँ कक्षा की संख्या 1। तो ये जो सामने में लिखा रहता है, पीछे से लगा रहता है, इसको कहते हैं कौन सी कक्षा की संख्या, यानी कक्षा नंबर। कौन सा कक्षा नंबर। तो चलिए कक्षा समझ गए, कक्षा निकालना। ये जो होता है ये होता है उपकक्षा, SSPS, ये क्या है उपकक्षा का नाम है। ये सब तो पिछला वीडियो में हम समझ गए थे कि उपकक्षा में SPDF था ना, और KLMN, इसी को तो 1 2 3 4 नाम दिए थे। तो ये 1 2 3 4 जो भी रहेगा ये क्या है कक्षा है, SPDF जो भी रहेगा उपकक्षा है, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन हम सजा रहे हैं, तो कक्षा नंबर उपकक्षा नंबर और देना होता है कक्षक। अब कक्षक बनाना सिखाए थे, कक्षक के लिए क्या था डब्बा था, डब्बा। जैसे 11वां कहा, 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो मान लीजिए वहाँ S में है, S में है, S में क्या डब्बा बनता है इसका, एक डब्बा। बताए थे ना कि जितना इलेक्ट्रॉन अटता है उसका आधा डब्बा बनता है। तो एक डब्बा बनेगा, कितनी इलेक्ट्रॉन है 11वां में, एक इलेक्ट्रॉन। इसमें भरता क्या भाई 2 गो, लेकिन एक ही है, एक ही हो गया, ये बन गया। जैसे आप मान लीजिए आपको कहा जाए 7वां इलेक्ट्रॉन का आप कक्षक निकालिए। 7वां इलेक्ट्रॉन पहले होगा कहाँ, पहले ये देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 4, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो मतलब यहाँ पर होगा। तो जहां होगा इसी को हम लोग मार्किंग कर देते, ठीक है, मार्किंग कर दिए हैं। अब बताइए 7वां इलेक्ट्रॉन है तो P वाला ना है, तो P का क्या वो डब्बा, तो 3 डब्बा बनता है। P में 6 इलेक्ट्रॉन अटता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 डब्बा बनेगा, आधा डब्बा बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अटता है। एक डब्बा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन अटेगा। अब कह रहा है 7वां इलेक्ट्रॉन, अगर इसको भरना हो तो भरना सीखिए। भरने में क्या था कि ऐसे करके मान लीजिए क्यों इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, 2 गो यहाँ खत्म, 2 गो यहाँ खत्म, 4 गो खत्म हो गया, यानी अगला आएगा तो कौन होगा 5वां इलेक्ट्रॉन, तब 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां। तो ध्यान में ये रखेंगे। तो हम लोग क्या SR बनाएंगे, SR बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जिसका निकालने कहीं ना सीधे उसे पकड़िए, सब कुछ निकाल लीजिए, समझे। जैसे गूगल मैप होता है, हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन डालते हैं, और उसको जूम कर करके सब कुछ उसको हम देख लेते हैं आगे रास्ता न। तो सेम समझ लीजिए कि यहाँ पर भी आपको जिसको टारगेट किया जाए, जिसका निकालना हो क्वांटम नंबर, उसको आप लोग टारगेट कर लीजिए, उसी को जूम करना मतलब आगे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर बोलिए P वाला में पहला इलेक्ट्रॉन कम आ जाएगा, तो 2 2 4 वो खत्म है, तो आएगा 5वां, तब 6ठा, तब 7वां, अब आएगा 8वां 9वां और 10वां। याद है उल्टा में पहले पूरा भरेंगे। तो ये किसका नियम था, हुंड का नियम था। हुंड क्या कहते थे, हुंड का नियम था कि पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भर देते हैं, फिर उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भर जाता है, तब जाके विपरीत चक्र चलाते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या लगाते हैं, ज्वारा लगाते हैं, समझिए ना। तो ये नहीं कि एक के बार इन्हीं से भरते जाएंगे ना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए तब उल्टा भरना है। अब बताइए 7वां इलेक्ट्रॉन कह रहा था, कितना इलेक्ट्रॉन कह रहा था 7वां, 7वां कौन होगा, तो 4 गो तो नहीं खत्म था, 5 से शुरू था, 5 6 7 हो गया।
तो समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से अब कहेगा सातवां इलेक्ट्रॉन, अब इसमें दो गो है, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, एक का थुथुर ऊपर है, एक का थुथुर नीचे है। थुथुर कहने का मतलब मुंह, फेस, ठीक है। जैसे हम आगे घूम गए तो इधर अभी हमारा थुथुर हो गया, इधर घूम गए तो इधर थुथुर हो गया। इसी को लोल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, चेहरा कर सकते हैं ना। तो समझ में आ रहा है ना खाली, तो हम इसको थुथुर बोलते हैं, ठीक है। तो थुथुर क्या है, एक का थुथुर ऊपर, एक का थुथुर नीचे, एक का थुथुर ऊपर, एक का थुथुर नीचे। अभी कहा है सातवां इलेक्ट्रॉन, तो सातवां इलेक्ट्रॉन का थुथुर किधर होगा, सातवां। तो देखिए 4 को खत्म, 5वां सूर्य होगा, 5 6 7, थुथुर किधर गया, ऊपर गया, तो ये हो गया ऊपर, ठीक है। सातवां इलेक्ट्रॉन का थुथुर किधर, ऊपर की ओर। इसी तरह से अगर 9वां कहे तब, तो 9वां का निकालना सीखिए। तो यहाँ 5 6 7, अब उल्टा यहाँ से 8 9, 9वां का किधर है, थुथुर नीचे है। तो समझ में आया ना, इसे थुथुर पता लगा ना कि थुथुर ऊपर होगा कि नीचे होगा। जिसका थुथुर होगा ऊपर वो होगा प्लस, और जिसका थुथुर होगा नीचे वो होगा माइनस। बस इतना ही ध्यान रखना है, जिसका थुथुर ऊपर प्लस और जिसका थुथुर नीचे माइनस होगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अब सातवां इलेक्ट्रॉन कह रहा था, सातवां इलेक्ट्रॉन को अगर देखें तो सातवां इलेक्ट्रॉन को 5 6 7 ऊपर है, तो ये हो जाएगा प्लस। कितना, एगो डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी आधा प्लस वाला है, आधा माइनस वाला है। तो आधा को हम 1/2 लिखते हैं, तो प्लस 1/2। एगो है नीचे, नीचे है तो आधे ना है, नीचे वाला माइनस में होता है, तो माइनस कितना, आधे। नहीं समझे, आधा प्लस आधा माइनस, दोगो में एगो प्लस है, एगो क्या है माइनस। मान लीजिए एगो माइनस है, एक और पूरा डब्बा में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 गो, तो बटा में 2। या कह सकते हैं कि क्या वो आधा है, क्या वो माइनस वाला है, क्या वो नीचा थुथुर है, तो आधा है, तो आधा को 1/2। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से लिख देते हैं। अब आप लोग एक आध क्वेश्चन बताइए, जैसे 8वां इलेक्ट्रॉन को दिया, 8वां इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा इसका मान। तो 8वां कहे तो क्या करेंगे, यहाँ तो 4 के बाद ही शुरू होगा, 5 से 5 6 7, 7 के बाद 8 नीचे आ गया, यानी -1/2। तो बोलिए निकालने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यही मान निकालना सीखना था खाली आपको। ये हमारा खत्म हो गया। अब बताइए आप लोग एगो छठा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन को अगर देखें तो छठा इलेक्ट्रॉन 5 6 नंबर ऊपर थुथुर है, यानी +1/2। इस तरह से आप 5वां पूछ लेता हो, तो 4 के बाद से शुरू होगा, इसमें क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा, 4 के बाद शुरू होगा। तो 5वां इलेक्ट्रॉन यही हो गया, 4 बार 5 ऊपर थुथुर है, +1/2। समझ में आ रहा है अब। चलिए इसके बाद 10वां इलेक्ट्रॉन बोलिए, 10वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो 10वां इलेक्ट्रॉन पहले देखिए, 5 6 7 8 9 10, उल्टा थुथुर, उल्टा थुथुर -1/2 हो गया। तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, ये पता लगा लीजिएगा, लगा लीजिएगा तो सब मान हो गया। तो आपको 4 मान पूछा जाएगा। क्वांटम नंबर जो होता है ये क्या बताता है, क्वांटम नंबर बताता है हमारे कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन को बताते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन में 4 मान होते हैं, कौन कौन सी, कक्षा, कक्षा और उपकक्षा, कक्षक, उसके बाद होता है दिशा। दिशा मतलब यही, थुथुर ऊपर है, थुथुर नीचे है, ऊपर है तो प्लस दिशा में है, नीचे है तो माइनस दिशा में। बस ये 4 चीज को बताता है। तो क्वांटम नंबर कितने नंबर होंगे, क्वांटम नंबर क्या नंबर था, 4 नंबर। कौन कौन, कक्षा का नंबर होगा, उपकक्षा का होगा, कक्षक का होगा, उसके बाद दिशा का नंबर होगा, और यही हो गया क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर लिखना कोई बड़ा बात नहीं है। तो क्वांटम नंबर समझ गए। अभी आप कहा जाए कि अभी हम लोग मान लेते हैं इसमें 9वां, क्या 9वां है, 9वां इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन का निकालना है आपको, कौन चीज, क्वांटम नंबर। तो क्या कहें, सबसे पहले कक्षा को निकाला जाएगा। कक्षा का तो 9वां इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, तो 2 2 4 खत्म, यहाँ 4 के बाद 10 तक नहीं रहता है, 5 6 7 8 9 10, तो मतलब इसी में होगा। पहले इसको हम मार्किंग कर लेते हैं, इसमें होगा। तो ये हो गया कक्षा का नंबर, यानी कक्षा का नंबर कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद होगा उपकक्षा, उपकक्षा कौन सा है, P है, 6 नंबर पर है, तो 6 नंबर क्या का है, 9वां, तो 7 8 9 ऊपर होगा, तो +1/2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 3 हुआ, कितने हुए, 3 हुआ। एगो करने गए, एगो के लिए, और क्या कक्षक, तो कक्षक के लिए हम लोग ये डब्बा बना देंगे। तो एगो, 2 गो आइए, 3 गो आइए, 4 गो, तो हो गया 4 गो। तो यही है क्वांटम नंबर। अभी कहेंगे कि इसको अब देखिए यही है क्वांटम नंबर और कुछ है नहीं। तो अब हम लोग क्वांटम नंबर को इसी को सही तरीका से अब हम लिखते हैं, अगर सीख गए हैं तो, नहीं तो और भी बढ़िया से सीखिए, अच्छा तरीका से इसको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए घर में मेहमान आए, खाना तो वही बनता है, थोड़ा सा क्या करते हैं उसको सजा कर देते हैं,
थोड़ा रखने का ढंग, खाना खिलाने का ढंग, ये सब तरीका लेते हैं। बस वही है कि यहाँ तरीका थोड़ा सा लिखने का ढंग बदल जाएगा, तो तरीका से हम पढ़ पाएंगे इसको, क्वांटम नंबर को। तो चलिए क्वांटम नंबर को अब हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें कक्षा। कौन चीज लिखते हैं? कक्षा। कक्षा कौन कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोग ना पूरा पूरा नाम लिख लिया कीजिएगा, बोल देते हैं ना वही से लिख लीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं कक्षा का नियम। कौन चीज? कक्षा नंबर बताता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताता है? कक्षा की संख्या। इसको n द्वारा सूचित करते हैं, ध्यान में रखना है आपको। किसके द्वारा? n द्वारा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में ना उप कक्षा को बताता है। किसको बताता है? उप कक्षा। और इसको एल से लिखते हैं। कौन सी से लिखते हैं? एल से। ध्यान में रखना होगा आपको, ये सब सूचित करना, ठीक है। एल से लिखते हैं किसको? एजीमुथल क्वांटम संख्या। किसको बताता है? एजीमुथल उप कक्षा को, याद रखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा, एजीमुथल क्वांटम नंबर उप कक्षा। अब अगला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कक्षक को। किसको बताएगा? कक्षक। तो ध्यान में रखेंगे, इसको किसके द्वारा लिखते हैं? एम के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। एम के द्वारा, छोटा एम देंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा? मैग्नेटिक। उसके बाद होता है एक स्पिन क्वांटम नंबर। अभी सब कुछ समझाते हैं। इसमें किसको लिखते हैं? इसमें हम लोग थुथुर के बारे में लिखते हैं। कौन के बारे में? थुथुर के बारे में। थुथुर को यानी दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिशा। असली ओरिजिनल होता है, तो दिशा हम लोग किताबी भाषा है। थुथुर अपना मन में याद रखेंगे ताकि हम बता पाए, ठीक है। थुथुर मतलब अपनी समझ में आ जाता है, +1/2 -1/2, इस तरह से ना। तो ये इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको भी एस से लिखते हैं, दिशा को एस, ठीक है। तो अब सबको ध्यान में रखेंगे। देखिए 4 क्वांटम नंबर में कितने नंबर लिखते हैं? 4 नंबर को। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का कौन चीज? एग्जैक्ट लोकेशन को ही क्वांटम नंबर कहते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन में 4 चीजें, उसका कक्षा बताना होगा, एग्जैक्ट कक्षा, एग्जैक्ट कक्षा में उप कक्षा बताना होगा, उसके बाद कक्षा को बताना होगा, उसके बाद दिशा बताना होगा। ये 4 चीज बता देते हैं। और इसको बताने के लिए नंबर का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी अक्षर का प्रयोग नहीं। नंबर समझते हैं, वो 0 1 2 3 4 5, इस नंबर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। कौन चीज? क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या। तो चलिए ये समझ गए पहले। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर उप कक्षा को दर्शाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाता है, स्पिन क्वांटम नंबर किसको दर्शाता है? थुथुर को दर्शाता है, यानी दिशा को दर्शाता है। कक्षा को n द्वारा लिखते हैं, उप कक्षा को l द्वारा लिखते हैं, कक्षा को m द्वारा और दिशा को s द्वारा लिखते हैं। ये 4 चीज को लिखना अगर सीख गए तो समझ लीजिएगा क्वांटम नंबर मतलब निकालना सीख गए। अब हम लोग इसी पर वही एग्जाम्पल फिर से उठाते हैं एक बार। कौन सा? सोडियम का। चल सोडियम कितना था? 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही बना है, यही बना है। इसी का हम सब निकाल के दिखाते हैं, इसी पर आपको सीखना भी है। तो खूब ढंग से आप खाली देखते रहिए, ध्यान से सब सीख जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम सिखाते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्या है कि हम अगर किसी एक के बारे में कहें, जैसे मान लीजिए इसका कहे 11वां, कौन सा कहे? 11वां कहे। 11वां निकालना है कौन चीज? कहेंगे कि सोडियम के 11वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर ज्ञात कीजिए, इस तरह से, या क्वांटम संख्या क्या होगा, ठीक है। 11वां के लिए देखिए, तो 11वां पहले है कहाँ? तो पहले इसको खोजेंगे। 2 यहाँ 2 4 6 4 10 11, यानी यहाँ पर पहले तो इसको मार्किंग कर देते, ठीक है। ये कौन सा? ये क्या दर्शाता है? ये कक्षा को दर्शाता है, यानी कि हमारा कक्षा नंबर कितना हो गया? 3। यह कौन सा कक्षा है? एस, तो कक्षा हो गया एस। अब देखिए इसका कक्षा यानी डब्बा। एस में क्या होता है? तो 1 डब्बा होते हैं एस में। क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले कौन जाएगा? ऊपर की नीचे? तो पहले ऊपर की ओर, यानी थुथुर ऊपर। थुथुर ऊपर होगा तो बोलिए प्लस में कि माइनस में? तो +1/2, बस हो गया, क्वांटम नंबर हमारा निकल चुका है। कितना आसान है ये, इसको लोग भारी सोच लेते हैं, बहुत आसान है। समझ में आया कि नहीं? पहले चलिए एक और निकालते हैं, 2 4 को निकाल के दिखाते हैं पहले, तब उसके बाद हम करेंगे क्लियर, ठीक है। तो ये सीखे हैं, तो हम अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब 9वां का दिया, कौन सा का दिया है? 9वां। चलिए 9वां इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम खोजेंगे 9वां कहाँ होगा। तो 2 2 4, यहाँ 10 तक न होगा, 6 गो है, 4 6 10,
यानी कि 5 से लेके 10 के बीच में यहाँ होगा, मतलब इसी में होगा नौवां इलेक्ट्रॉन हमारा। नहीं समझे, 2 इसमें गया, 2 इसमें, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, 10 तक जाएगा तो नौवां तो यही में होगा। तो इसको हम कर दिए पहले मार्किंग। अब देखिए तो ये किसको दर्शाता है, कक्षा को। तो कक्षा नंबर हो गया 2, हो गया। कौन सा है वो कक्षा, तो पी है, तो लीजिए पी हो गया। उसके बाद अब पी में क्या हुआ डब्बा से 3 डब्बा बनता है। कितने डब्बा बनता है, 3 डब्बा। अच्छा 4 गो तो नहीं खत्म, 2 गो इधर खत्म, 2 गो इधर खत्म, 4 गो खत्म हो गया। मतलब पी में जो प्रवेश करेगा क्या गो प्रवेश होगा, 5, 5वां नंबर से, 5वां नंबर से। तो बस अब करना है हमरा कहाँ तक जाना है, 9वां इलेक्ट्रॉन। 9 आएगा रुक जाना है, बस इतना ही याद रखना है, 9 आया रुक जाना है। चलिए तो 5, अब 6, अब 7 तक गया। उसके बाद 8, उल्टा हम चलेंगे ना, उनका नियम याद रखेंगे। 8 के बाद 9, 9वां आया रुक जाइए इतना ही पर। अब यहीं पर निकल जाएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन तक बन गया। अब यहाँ पर बोलिए तो कहाँ, ऊपर थुथुर के नीचे थुथुर, तो नीचे थुथुर आया है, नीचे आया तो -1/2 हो गया। और ये हमारा बन चुका है क्वांटम नंबर। समझ में आया थोड़ा भी। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा, अब यहाँ पर बढ़िया से लोकेट कीजिए। हम क्या कहें, क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या का मतलब होता है कि संख्या में परिवर्तन करना, अक्षर में रहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अक्षर में है, पी लिखा है, जबकि हमें लाना था संख्या। तो हम इस पी को पी नहीं लिख करके हम संख्या में प्रदर्शित करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे संख्या लिखना है, तो अब कैसे लिखे संख्या, समझ रहे हैं ना। तो हम इसका क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ कर रहा है संख्या, आया है अक्षर में, यानी लेटर आ गया है, लेटर रखना नहीं, हमें नंबर में लाना है। तो हम इसके लिए भी कुछ कोड याद रख लेते हैं, ठीक है। जैसे KLMN है, उसको क्या कहा गया, 1 2 3 4 कोड है ना, है। इसमें है SPDF, इसके लिए भी हम कुछ नया कोड ले लेते हैं, और उस कोड से ना हम लिखेंगे और समझ जाएंगे P है कि S है कि D है कि F है, ठीक है, ताकि हम संख्या में लिख पाए। यानी हमेशा दर्शाना क्या है, संख्या दर्शाना है और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कोड नंबर याद रखेंगे। तो कोड नंबर आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसके लिए अभी नहीं कि इसको उतारिए चाहे नहीं उतारिए, ठीक है, उतार दीजिए और बढ़िया। SPDF यही 4 गो है वो कक्षा। S के लिए याद रखना है 0, कोड कितना होता है 0। अब 0 से गिनती लिख लीजिए, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो याद नहीं रह जाएगा। यानी KLMN का जो कोड है 1 2 3 4 है, मतलब 1 से शुरू है, लेकिन SPDF का कोड है 0 से शुरू, 0 1 2 3, ठीक है, याद रह जाएगा। कोड क्या है, S के लिए क्या लिखेंगे 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, ऐसे करके ध्यान रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है, पहले नंबर पर जो भी चीज क्वांटम नंबर में लिखेंगे हमेशा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कक्षा की संख्या। दूसरे नंबर पर जब भी लिखेंगे तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा यानी उप कक्षा होगा। तीसरे नंबर पर जो लिखेंगे हमेशा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कक्षा की संख्या। उसके बाद होगा स्पिन, स्पिन में दिशा को दर्शाएगा। तो ये अभी सीक्वेंस में याद रखेंगे, इन्हें उलट पुलट कर लिख दिए सही हो जाएगा, तब सही होने वाला नहीं है, कोडे बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। मान लीजिए इसका भी 1 आया, कहीं यहाँ भी 1 है, मान लीजिए यहाँ भी 1 आ गया, वहाँ भी 1 आ गया, पता नहीं चलेगा कौन है कक्षा कौन है उप कक्षा। से गड़बड़ाने का मतलब रहेगा ना कि कंफ्यूजन हो जाए। कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, पहला नंबर पर जो भी लिखा जाएगा कक्षा होगा, 2 नंबर पर उप कक्षा होगा, 3 नंबर पर कक्षा होगा, 4 नंबर पर दिशा होगा, ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो कोड याद रखना है। अब क्या करेंगे, ये P नहीं लिख करके P के जगह पर क्या लिख देंगे 1, P के जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो अब ध्यान रखेंगे, अगला बार से P को हटाएं। अब का तो पहले ही हम बता देते ये कोड, तो आपको समझ नहीं आता कि आखिर कैसे ये 1 2 0 लिख रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना क्यों लिख रहे हैं। ये कोड है SPDF का, यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जिसका हमें निकालना रहता है उपकक्षा, उस उपकक्षा का हम कोड लिखते हैं। तो ध्यान में रहेगा, अब समझ में आया है। तो इसका नंबर लिखना है, क्या लिखना है नंबर। तो इसका बन गया है, अगर क्वांटम नंबर कहीं पता नहीं तो क्वांटम नंबर यदि लिखे ना, क्वांटम नंबर लिखने का है तो क्या होगा 2, 1, डब्बा है तो डब्बा 3 गो, इस तरह से डब्बा यही उतार देना है, -1/2, -1/, यही 4 गो, 1 2 3 4। एक बात बताइए, क्वांटम नंबर के हैं, अब ये देखिए संख्या में लिखे, मतलब ये कोई काम का अक्षर नहीं था। तो समझ लीजिए यो डब्बा रहेगा, एक संख्या लिखना होगा। तो चलिए इसका भी अब सीखेंगे। तो इसका पहले ध्यान में रहेगा क्या लिखना है, SPDF 0 1 2 3, ये इसका कोड है। चलिए अब हम लोग इस डब्बा को भी गायब करेंगे। अब डब्बा को कैसे गायब करें, तो चलिए डब्बा को गायब करने के लिए ना अभी आपको नियम सीखना होगा। अब नियम क्या सीखना होगा, इसको हम चलते हैं लेकर के आगे। अब देखिए ध्यान से,
इसको अगर हम पूरा पूरा लिखें, पूरा पूरा क्या करें लिखें, तो पूरा पूरा लिखने के लिए ना हम लोग इसको देखिए ध्यान से, 3 डब्बा है, कितने डब्बा है 3 डब्बा। हमेशा बीच वाला डिब्बा को ना 0 बनाते हैं, क्या बनाते हैं 0, बीच वाला डब्बा 0, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बीच का डब्बा 0। अब ग्राफ तो आता है ना बायां साइड माइनस में होता है, दायां साइड प्लस में, इधर -1 इधर +1, हो गया हो गया। बस यही करते जाना है आपको ना। ये बनाने में भी एक ट्रिक दे देते हैं कि अब हरदम कैसे लें, ये चीज जो है ना आपको वहां खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन सा है नहीं है, मतलब 3 गो डब्बा बनेगा 5 गो बनेगा, ये सब खोजने की जरूरत नहीं है। देखना है आपको यहाँ, अगर यहाँ 1 आया है ना, कितना है 1, तो पहले 0 लिख दीजिए, 1 तक जाइए, 1 से कम कीजिए, या इससे भी अच्छा है कि मान लीजिए ऊपर का भूल जाइए, अभी ध्यान से है कितना है 1 है, तो माइनस से शुरू करेंगे, -1 0 1, जब तक शुरू किया उतने से जाना है आगे तक, हो गया 3 डब्बा बन गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 रहता, 2 के लिए बनाना सिखाते हैं, 2 रहता तब क्या करते हैं, पहले लिखते हैं -2, माइनस से शुरू करना है, -2 से कम -1 तब 0, अब 2 तक पहुंचना भी है, 1 2 यानी क्या डब्बा बन गया 5 गो डब्बा बन गया, 5 डब्बा देख रहे हैं। और 5 डब्बा बनाएंगे, देखिए बीच वाला 0 इधर माइनस में इधर प्लस में, तो ये भी तरीका है लिखने का, ये तरीका बहुत बेस्ट है कि इसको देखिए अपना मन से डब्बा बन जाएगा, अब डब्बा बनाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग इसका अभी क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। अभी देखिए नौमा का निकालें, नौमा कहाँ था, ये 5 6 7 8 9 नंबर, यहाँ अगर दें नंबर तो माइनस से 0 प्लस से, नौमा इलेक्ट्रॉन किस में आया, तो बीच वाला में, यानी बीच का कोड क्या है 0 है। अब इसका हम ओरिजिनल क्वांटम नंबर लिख सकते हैं, तो क्वांटम नंबर यदि इसका लिखे ना क्वांटम नंबर, तो बोलिए पहले कक्षा की संख्या 2 कॉमा देना है, ठीक है। अब बोलिए उप कक्षा की संख्या कितना है 1 कॉमा देना है, कक्षा कौन सा आया 0 आया 0, और दिशा क्या आया 1 -1/2, देख लीजिए चारों के चारों नंबर में आ गया, इसी को कहते हैं क्वांटम नंबर। कुछ है कहाँ, सीखे आप, फिर से एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, हमारा सर पहले से सोचिए कि हम कर पाए ना, ताकि आप सीखिए इसको। कितना होला चीज होता है क्वांटम नंबर, बहुत आदमी को समझ नहीं आता है। जब हम लोग भी पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग उस समय में पूरा तरह से इसको समझ नहीं पाए थे, 4-5 गो को बढ़िया से भारी भारी को यादें कर लिए थे, एग्जाम में आया वो मार दिए, बस आंसर हो गया, खत्म करो कहानी। लेकिन अभी देखिए आपको ये कोड याद रखना है, ठीक है। अभी हम 2-4 बार बनाते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम कहते हैं कि 7वां इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 7वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम के ना 7वां इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन, और 7वां इलेक्ट्रॉन का निकालना है आपको क्वांटम नंबर। अब पूरा पूरा नंबर लिखना है, ठीक है, पूरा क्या लिखना है, नंबर लिखना है, कोई सा ये अक्षर की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है, अक्षर की बात नहीं हो तब लिखना है। चलिए सबसे पहले 7वां इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, तो इसलिए आपको सीखना है। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो ऐसे पिछला वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसमें हम पूरी तरह से दोनों KLMN पर भी SPDF पर भी बनाना भी सिखा दिए थे, ट्रिक भी दिए थे कि आपको हरदम चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 7वां इलेक्ट्रॉन का है, तो 2 4 इलेक्ट्रॉन गया, 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, 5 से 10 के बीच में यहाँ होगा, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें होगा, तो इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले हम लिखते हैं कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या ये दिखता है डायरेक्ट, तो ये हो गया 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखें उप कक्षा है P का कोड क्या है, तो 1 है, तो सीधे लिख देंगे 1। अभी ये बताया आपको कि जब भी 1 वाला होगा ना, तो 1 वाला होगा तो इस तरह से बनेगा, 1 माइनस में जहां होगा वहीं से शुरू करना है, 0 1, 3 गो डब्बा बनेगा, इसका मतलब है, बोलिए 3 गो डब्बा बना, कौन सा है, यानी उप कक्षा कौन सा है, S के लिए 1 डब्बा, P के लिए 3 डब्बा, D के लिए 5 डब्बा और F के लिए 7 डब्बा, याद है ना, हम ये बता चुके हैं, ठीक है। तो P के लिए, किसके लिए, P का हो गया, P के लिए कोड भी 1 था, है 1, तो P का है, तो P में कब प्रवेश करता है, तो 2 2 4 5 से प्रवेश करता है, आपको याद ही रख लेना है, P में 5वां के बाद। चलिए 5वां के बाद तो 5 6 क्या कर रहा है, 7वां ना, 7 तक जाना है, 7 हो गया, खत्म, हमारा बन गया। तो 7 नंबर, तो इसका कोड लिखना है, तो बोलिए क्या होगा, प्लस में कि माइनस में, तो 7वां हो गया ये +1, तो +1 हो गया, ठीक है। अब बताइए थोड़ा ऊपर की नीचा, थोड़ा तो ऊपर है तो +1/2 की -1/2, +1/2 हो गया, +1/2, और इस तरह से हमारा बन चुका है क्वांटम नंबर 4 आ गया।
तो अगर इसका क्वांटम नंबर कहेगा, क्या ये सब लिखना है पूरा जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, सीधे लिख देंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को कैसे लिखा जाएगा? तो आपको खाली ज्ञान के लिए ये दे रहे हैं कि ये एक विधि है, ठीक है। 2,1, +1, +1/2। ये प्लस उलस नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया, ये क्वांटम नंबर आ गया 2, 1, +1, +1/2। अब कहेंगे किसी किसी का क्वांटम नंबर थ्योरी बराबर भी हो जाएगा, क्वांटम नंबर बराबर होगा। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के ना चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं हो सकता है। ये पाउली का अपवर्जन का नियम आगे पढ़ाएंगे। तो पाउली का जब नियम पढ़ लेंगे ना, अपवर्जन का नियम, तब उसमें आपको पता चलेगा क्यों बराबर नहीं होगा। तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ एगो ने एगो बदल जेबे करेगा, ठीक है। आगे अपने निकालते चल के ना ध्यान में अपने रह जाएगा ये सब। तो बोलिए निकालना सीखे। चलिए, अगर सीखे है आपको निकालना है 8वां इलेक्ट्रॉन का, बोलिए तो क्या होगा क्वांटम नंबर? 8वां इलेक्ट्रॉन फास्ट निकालिए, हाई स्पीड। 8वां इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 8वां इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले देखिए 4, 4, 8, यहाँ 10 तक रहेगा, यही आ जाएगा 8वां। 2 का 2 रह जाएगा, एक ये 2 का 2 अब पी में है, पी के लिए कोड 1 8वां का है, खाली भरने में, ठीक है। 5, 6, 7, 8 इसमें आया -1 -1 आ गया, ठीक है, इसका कोड। इसके बाद नीचा थुथुर तो -1/2, बस यही हो गया क्वांटम नंबर। देख लीजिए, तो कोई दिक्कत है? सेकेंड में बनेगा। अब कुछ नहीं है इस क्वांटम नंबर निकालने में, क्वांटम नंबर निकालने में कोई दिक्कत है? अच्छा चलिए, अभी कहेंगे कि इसमें तो तुरंत निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी तो करवाइए। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। अब एक्स्ट्रा करते हैं, चलिए एक और दे देते हैं हम, कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। 20 होता है, क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 अब 3s2 के बाद कौन होगा? बोलिए 3p6। अच्छा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 होगा, 18 और 4s1। चलिए बंद हो गया था। तो यहाँ पर कितना? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 होगा, 18 2 20 को इलेक्ट्रॉन पुर गया इसका। 20 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम में, तो 20 को पुर गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें से हम कह रहे हैं कि 18वां इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन? 18वां इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्वांटम नंबर निकालिए, यानी 18वां नंबर का क्वांटम नंबर निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए क्वांटम नंबर क्या का निकालना है? 18वां का। ध्यान से सीखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम निकाल सकते हैं चुटकियों में। अब देखिए ध्यान से, 18वां का रहा है तो सबसे पहले 18वां खोजेंगे। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 इसमें होगा, तो इसे कर दीजिए। चलिए इसमें बोलिए कक्षा की संख्या 3, पी वाला है, पी का कोड कितना है? 1। खत्म ये कहानी। अब देखिए तो 1 आया तो मतलब पी में है तो 3 को बनेगा ही, ये आपको अलग में कर लेना है। 3 को बनेगा, लीजिए 3 को बनेगा, 1 2 और 3 होगा। बीच वाला को 0 इधर -1 इधर +1। चलिए 18 ना है तो देखिए यहाँ पर 2 4 6 2 2 4 6 4 10 2 12 12 के बाद इसमें जो प्रवेश करेगा 13 से प्रवेश करेगा, यानी कि इतने नहीं बना करके हम डायरेक्ट यहीं पर जानेंगे। 13 14 15 16 17 18 यह हो गया 18 ना, हो गया। किसमें आया? +1, तो इसका कोड जो आएगा +1 आएगा। और नीचे थुथुर के ऊपर थुथुर, तो 18वां का है नीचे थुथुर, तो -1/2। अब इसका क्वांटम नंबर हो गया, निकल चुका है 3 1 +1 और -1/2। क्वांटम नंबर यदि ऐसे लिखें, क्या लिखेंगे? 3, 1, +1, -1/2 हो गया हमारा क्वांटम नंबर निकल के तैयार। चलिए अभी अगर बन गया है ना, आप लोग एक बार 15वां इलेक्ट्रॉन का बताइए तो क्वांटम नंबर क्या होगा? यही कैल्शियम का 15वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। चलिए फास्ट निकालिए, 5 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग निकालिए फास्ट में 15वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम नंबर निकालना है 15वां इलेक्ट्रॉन का, कैल्शियम के 15वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। चलिए फास्ट में निकाले। चलिए एक बार मिला लीजिए, जिसको बन गया है वो एक बार मिला लीजिए, और नहीं बना है तो एक बार और जा करके ट्राई कीजिए और सीखिए। चलिए ध्यान से देखिए, थे यहाँ पर बनाते हैं 15वां इलेक्ट्रॉन कहा है, तो 15वां इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए,
15वां इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी 12 के बाद 18 से पहले वाला इसी में होगा, तो ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 15वां का निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए कक्षा की संख्या 3 और वो कक्षा पी है, पी के लिए कोड 1 है, 1 है तो इसी तरह का डब्बा बनेगा। ये तो अलग में आपको कर लेना है, ऐसे ऐसे, यानी बीच वाला 0 इधर -1 इधर +1, तो 12 तो इधर खत्म है, 2 2 4 6 4 10 2 12 खत्म है, यानी प्रवेश करेगा 13 से 15 तक में जाना है। 13 14 15, 15 आ गया, 15 आ गया, किस में गया +1 में, तो +1 और ऊपर थुथुर की नीचे थुथुर थी, तो ऊपर थुथुर तो +1/2 और निकल चुका है, हो गया आपका। ठीक है, ये समझ लीजिए सीधा सीधा आधार कार्ड है। क्वांटम नंबर एक तरह का आधार कार्ड है। क्या आ गया 3 1 +1 +1/2। आधार कार्ड का नंबर भी सेम इसी तरह से होता है। किसी भी कोई भी आदमी का आधार नंबर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, एक न एक कोनो संख्या उसका अलग रहेगा, यानी बदला हुआ रहेगा। सेम क्वांटम नंबर में कि चारों का चारों किसी का नहीं मिलेगा, सबका एगो न एगो बदला रहेगा। समझ गए ना, यही है क्वांटम नंबर यानी आधार आईडी। ठीक है, आधार आईडी से हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेते हैं। जैसे देखिए हमें कहा जाए कि 15वां इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का जो है कहाँ होगा, तो सबसे पहले कक्षा नंबर 3 में होगा। आप करके देख लीजिए, कक्षा आईडी निकाले तो बीच में नाभिक, पहला कक्षा के, दूसरा कक्षा एल, तीसरा कक्षा एम, इस तरह से नहीं चलता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8 10 15वां का 10 5 15 18 बढ़ता है 15, तो 10 8 2 10 5 15 क्या कक्षा हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीसरा कक्षा में आ गया, तीसरा कक्षा में। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मतलब एक एक लोकेशन इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सकते हैं। तो ये है आधार आईडी। क्या बताता है आधार आईडी, मतलब क्वांटम नंबर एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। कौन कौन चीज का, कक्षा का, उपकक्षा का, कक्षक का और दिशा का। ये 4 चीज खाली निकालना है, चारों का नंबर लिख देंगे, हो गया क्वांटम नंबर। तो बताइए क्वांटम नंबर में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आप लोग ऐसे कीजिए, 7वां इलेक्ट्रॉन का निकालिएगा, कैल्शियम के 7वां इलेक्ट्रॉन, एक बार 7वां इलेक्ट्रॉन का निकालिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं। 7वां इलेक्ट्रॉन आप लोग सीखने पर ध्यान दीजिए, उतारने से ज्यादा नहीं, इसमें सीखने पर ज्यादा करके ध्यान दिया कीजिए। चलिए 7वां इलेक्ट्रॉन बोलिए, तो 7वां इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। देखिए तो 2 2 4 यहाँ 10 तक रहेगा, यानी इसी में होगा। तो ये हो गया 2 नंबर, ये कक्षा संख्या 2। उसका उप कक्षा बोलिए कौन है, तो इसमें उप कक्षा तो पी है, तो पी के लिए कोड कितना है 1, हो गया 1। पी में 3 गो बनता है डब्बा, कितने डब्बा 3 डब्बा। ये हो जाएगा बीच वाला 0 -1 +1। 2 7वां का है, 7वां का है, 2 2 4 को खत्म, 5 से शुरू होगा, 5 6 7 +1 में गया, और ऊपर तो है तो +1/2 निकल गया, 2 1 ये +1/2, ये हो गया क्वांटम नंबर खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्लास। तो पूरा आपको कुछ हम टास्क दे देते हैं। ये लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है। पोटेशियम के 13वां इलेक्ट्रॉन का निकालना है क्वांटम नंबर, 17वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है, और 11वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है, और 8वां इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। ये 4 क्वेश्चन आपको HW में दिया जा रहा है। आप लोग याद इसको बना के आइएगा, पहले याद करके सीख लीजिए, तब बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही पर खत्म। जय हिंद।